अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है उसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आज हम बल्क ऑर्डर्स पे कैसे काम करते हैं और बल्क ऑर्डर्स पे मैं कैसे काम करती हूँ, मैं वो आज आप लोग को बताऊँगी डिमॉन्स्ट्रेट करके। और ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड है और इसके अंदर मैं काफ़ी ट्रिक्स और अपनी टिप्स भी शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताऊँगी कि क्या क्या हम बल्क ऑर्डर में क्या इसके प्रोज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, किस चीज़ का ख्याल रखना है, किस चीज़ का हमें ज़्यादा हमें फ़ोकस करना है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वैनिटी ट्रेस बना रही हूँ, ये मैं 10 पीसेस बना रही हूँ। 5 मैंने वाइट के शेड में बनाए हैं और 5 जो है मैं ब्लू ग्रीन गोल्ड के शेड में बनाने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर हम कोई भी पुरानी बात जो कि बेसिक बातें हैं अबाउट मिक्सिंग ऑफ रेज़न या पिगमेंट्स या कंटेनर्स, इस तरह की बात नहीं करेंगे। हम इसके अंदर थोड़ी एडवांस लेवल की बातें करेंगे। तो ये जो भी इसके मुतालिक जो जैसे मिक्सिंग ऑफ रेज़न है या कौन सी वुड लेनी है, ये सब कुछ अपलोडेड हुआ है प्रीवियसली। मैं वो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी MDF को थोड़े से मतलब लेवल पे नहीं रखा हुआ, थोड़ा उठा के मैंने रखा है। और जो कलर्स मैं ले रही हूँ वो मैं पेस्ट ले रही हूँ, डार्क ब्लू जिसको हम मिडनाइट ब्लू बोलते हैं, एक बेसिक माइका ब्लू कलर ले रही हूँ, एमरल्ड ग्रीन, और एक मेरा स्पेशल कलर है जिसका नाम ही मैंने रिजेल ग्रीन रख लिया है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि समटाइम्स व्हाट आई डू, आई मिक्स अप 2 कलर्स जस्ट टू एक्सपेरिमेंट। और जब 2 पिगमेंट्स को आप मिला के नया बनाते हैं शेड, तो बहुत खूबसूरत पीस बनता है। जब आप रेज़न पे काम करते हैं ना, तो यू कैन एक्सपेरिमेंट, और आप फिर जो रिज़ल्ट आपको अच्छा लगे तो आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ, वो ये है कि देखें टिपिकली हम जो रेज़न को मिक्स करते हैं वो 2:1 का रेशियो होता है, राइट। लेकिन जिस जगह मैं रहती हूँ जैसे कि कराची, और कराची में जो वेदर है आजकल वो एक्सट्रीम मतलब गर्म चल रहा है, काफ़ी शदीद गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। और जो मेरा स्टूडियो है इत्तेफाक से ये भी काफ़ी गर्म है। मेरे पास कोई एयर कंडीशन नहीं है स्टूडियो में, और यहाँ तक कि जो एक फ़ैन है, पेडिस्टल फ़ैन लगा है, वो भी अक्सर बंद ही होता है जब व्हेनेवर आई एम वर्किंग, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं डस्ट पार्टिकल्स आके उस पर बैठ नहीं जाए। तो ऑलरेडी जो कमरा है, जो इन्वायरमेंट है, जो एम्बियंस है, वो काफ़ी वार्म अप है, गर्म है। तो यहाँ पर जब भी आप बल्क में काम कर रहे हैं, अब इन 5 पीसेस का जो मैंने रेज़न बनाया था, वो बनाया था रेज़न और हार्डनर का मिक्सचर था 700 ग्राम्स, ठीक है। तो 700 ग्राम्स को ज़ाहिर है जब आप बना के रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में हम पोर करेंगे, तो ज़ाहिर है अगर आप हार्डनर उसमें ज़्यादा डालेंगे या आप बिल्कुल इक्वल हार्डनर डालेंगे जो 2:1 का एग्जैक्ट रेशियो होता है, तो ये बहुत जल्दी हीट अप कर जाएगा। उसका रीज़न ये है कि एक तो कमरा गर्म है, इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, फिर आपने बिल्कुल हार्डनर की क्वांटिटी भी बिल्कुल इक्वल रखी है या ज़्यादा रख दिया है, तो वो रेज़न को जल्दी क्योर कर देगा। और अक्सर आपने देखा होगा काम करते वक्त आपका रेज़न का जो सोल्यूशन आपने बनाया है वो बिल्कुल हीट कर रहा है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है। इसका रीज़न यही होता है। तो अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे गर्मी है और आपको ज़्यादा पीसेस पे बनाना है, काम करना है, और आपको ज़्यादा क्वांटिटी का रेज़न बनाना है, तो आप उसमें हार्डनर की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें, लाइक 10 ग्राम्स या 15 ग्राम्स आप थोड़ी कम कर लें, ताकि उसका क्योरिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाए। ये टिप बिल्कुल भी ठंडे इलाकों के लिए नहीं है या फिर कोई विंटर टाइम के लिए नहीं है, ये इन्वायरमेंट टू इन्वायरमेंट वेरी करता है। रेज़न हमेशा जो आपका एटमॉस्फेयर होता है, जो आपके क्लाइमेट होता है, जो एम्बियंस होता है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट करता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो जगह है वो आपके उसके हिसाब से आप अपनी मिक्सिंग कर रहे हैं सोल्यूशन की। तो यहाँ पर मैंने जल्दी काम कर रही हूँ और मैंने चारों की चारों प्लेट्स को रखा हुआ है। जो ये स्टैंड्स आप ये जो हैंडल्स आप देख रहे हैं, मैंने पहले से लगवा दिए थे, और बहुत ध्यान से आपने पोर करना है ताकि हैंडल्स पे ना लगे। और अगर थोड़ा बहुत रेज़न लग जाएगा तो हम आगे जाके देखेंगे कि हम क्या करते हैं उसके साथ। तो लास्ट वाली जो ट्रे थी उसके अंदर मैंने ग्लास को अपसाइड डाउन करके रख दिया था, ताकि जो रिमेनिंग रेज़न है वो सब इसके अंदर चला जाए। और सबसे पहले मैंने जो है इसके अंदर डार्क ब्लू ऐड किया और सबके अंदर ऐड किया। अच्छी बात ये थी कि मेरे क्लाइंट को फ्लो आर्ट चाहिए था, तो बहुत स्पेसिफ़िक डिज़ाइन नहीं था कि जैसे जॉर्ज में होता है या आपको बहुत एहतियात से काम करना होता है। और दूसरी बेनिफिशियल बात ये थी मेरे लिए कि चारों के चारों का कलर सेम था।
कभी आगे इंशाल्लाह टाइम हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि बल्क ऑर्डर आते हैं और जो डिफरेंट कलर्स पर आते हैं तो आप किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों शेड्स डाल दिए हैं, ग्रीन भी, ब्लू भी, और अब मैं इसको अपने स्पैचुला के थ्रू उसको जो एजेस हैं उसको स्प्रेड कर रही हूँ। हम ये भी देखेंगे कि जो रेज़न हमारा ड्रिप होता है हम उसका क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ उसका, और रेज़न क्यों मैं बहुत कम वेस्टेज पे यकीन रखती हूँ। और यहाँ पर अभी मैंने एक बेस कलर बना दिया है, और उसके बाद जो लास्ट ट्रे है इफ़ यू सी, तो मैंने उसके अंदर ग्रीन थोड़ा ज़्यादा रख दिया है और ब्लू थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि वो लास्ट ही तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है मेरा रेज़न का सॉल्यूशन ख़त्म हो गया था, कलर्ड पिगमेंट वाला जो रेज़न था वो ख़त्म हो गया था। तो व्हाट आई विल डू कि मेरे पास जो ग्रीन कलर है वो अच्छा खासा बचा हुआ है, ठीक है। उस ग्रीन कलर के अंदर मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लू डालूँगी। ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये वाला शेड, तो इस पर मैंने देखें ग्रीन में जब ब्लू पिगमेंट डाला तो काफ़ी डोमिनेंट हो गया, ब्लू सामने निकल के आ गया, तो मैंने उसी को इस पर स्प्रेड कर लिया। और यही ब्लू अब मैं, चूँकि अच्छा खासा ये भी बच गया था, तो इसी को ताकि एक कनेक्शन रहे, कंटिन्यूटी रहे, तो मैं वो ब्लू भी उसके अंदर बाकी ट्रेस में भी ऐड करूँगी, सो दैट ये सब एक ही फैमिली की लगें, अलग अलग ना लगें। डिज़ाइन का कोई पैटर्न नहीं है, इट्स अ फ्लो आर्ट, और तो इसका कोई ऐसा सीन नहीं है कि मुझे स्पेसिफिक ही काम करना है। यहाँ पर मैंने फ्लोटिंग गोल्ड लिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, और मैंने इसका थोड़ा थिक सोल्यूशन बनाया है। थिक सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा रेज़न लेते हैं और क्वांटिटी ऑफ द पिगमेंट ज़्यादा होती है, और इसके अंदर मैं थोड़ा लाइन वर्क किया है बिकॉज इसको मुझे फ्लोई सा बनाना है, एक स्प्रेड आउट इफ़ेक्ट देना है। और अभी मैं एक बहुत मज़े का ट्रिक भी बताऊँगी जिसके अंदर हम आइसिंग बैग यूज़ करेंगे। इस गोल्ड के अंदर हम एक डेप्थ डालेंगे, वो भी बताती हूँ कि वो मैं कैसे करती हूँ, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं अपने आगे प्रोजेक्ट में। यहाँ मैं छोटे वाले स्पून की हेल्प से एक बस रैंडम फ्लोर डिज़ाइन बना रही हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड डालना है, कुछ लाइंस हैं जो मैं डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ एक, ताकि एक मार्बल सा लुक आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रेज़न और हार्डनर का सॉल्यूशन अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द वर्क वो हीट अप हो जाए और उसमें से धुआं निकलने लगे और वो जमना शुरू हो जाए, क्योर होना शुरू हो जाए, तो आप क्या करें। तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने सिंपल अपनी ट्रे में या जो भी आप काम करें, जितना भी बचा हुआ रेज़न है आपने वो जल्दी जल्दी यूज़ कर लिया या उसको डिस्कार्ड कर दिया और अपने कंटेनर को अपसाइड डाउन करके रख दिया। प्रोजेक्ट आपने वहीं पर छोड़ दिया, आपने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद हमने दोबारा काम स्टार्ट किया। तो आपने ये करना है। यहाँ पर मैंने आइसिंग बैग लिया हुआ है, वो मैंने ग्लास में सेट कर दिया है। आइसिंग बैग किसी भी बेकरी की शॉप पे आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने इसकी नोज़ल कट करी है, मैंने ग्लिटर्स डाले हैं इसके अंदर अलग से ग्लास में मिक्स करके। और अब नाउ आई विल बी मेकिंग वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न यूजिंग आइसिंग बैग। ये जो ग्लिटर मैंने ली हुई है, ये जो चंक ऑफ गोल्ड दिख रहा है, जो एक हैवी लाइन दिख रही है, उसके अंदर, नॉट अराउंड, उसके अंदर मैं ये पोर करूँगी। इससे क्या होता है, एक 3D लुक जो देता है। वंस द ट्रे इज़ क्योर्ड और ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही डेप्थ लुक देता है। और ये अक्सर मैं ये करती हूँ कि मुझे 3D लुक देने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पूरा बेस बनाया हुआ है, सही है, इस पर मैंने जैसे गोल्डन कलर किया हुआ है, कोई भी कलर मैंने किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट रेज़न ले लें या कलर्ड रेज़न ले लें। जब भी आप उसको हल्की सी लाइन डालेंगे ना पिगमेंट के ऊपर ही, कलर के ऊपर ही, तो वो बहुत ही आला इफ़ेक्ट देता है। तो ये भी एक वन ऑफ द टिप्स है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, जो एक और मैं इंपॉर्टेंट बात बता दी चलूँ, मैंने पिछली अभी मिस कर दी बताना कि जो हार्डनर की क्वांटिटी कम करने की मैंने बात की है, ये मैंने वुडन प्रोडक्ट्स पे कही है, नॉट ऑन द कोस्टर टाइप मटेरियल। अगर आप अगर आप वैसा काम प्रोजेक्ट बना रहे हैं जैसे कि कोस्टर्स है या सिर्फ रेज़न का ट्रे है जिसके अंदर आपकी रेज़न ज़्यादा यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपने हार्डनर कम नहीं लेना, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, रेज़न को क्योर नहीं करेगा। ये क्योंकि बेस सिर्फ टॉप है, वुड का हमारा बेस पहले से है, हमने सिर्फ टॉप कोट करना है, ये उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वो जल्दी क्योर हो जाता है। इसके अंदर रेज़न की क्वान्टिटी कम होती है। जो आप कोस्टर्स बना रहे होते हैं या उस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे होते हैं जिसके अंदर आप सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करते हैं, तो उस पे मेरी प्रेफरेंसेस होती है कि आप जो उसका हार्डनर है वो इक्वल क्वांटिटी में ही लें।
यहाँ पर मैंने लेफ़्ट ओवर रेज़न उठाया है, आप बिल्कुल उठा सकते हैं अगर ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। अगर आपकी शीट साफ़ है, इफ़ द एरिया यू आर वर्किंग ऑन इज़ क्लीन, तो आप अपने रेज़न को वहाँ से अपने स्पून के थ्रू वापस ले लें और यू कैन यूटिलाइज़ दैट एक्स्ट्रा रेज़न। आप उसकी जो एजेस हैं अपनी ट्रेस की या टेबल की, आप उसके ऊपर वो लगा सकते हैं ताकि एक मार्बल लुक दे, एक कंटिन्यूटी वाला लुक दे। फिर आपको उसकी एजेस को जो है साइड्स को गोल्ड या पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल उसकी जो है ना रेज़न जो आपका लेफ़्ट ओवर था, आप या तो उस पर ड्रिप करवा दें या उसको अपनी फिंगर्स के थ्रू उसको स्प्रेड कर दें, तो बहुत अच्छा लुक देता है। अब मैं ब्यूटेन टॉर्च यूज़ कर रही हूँ। थ्रू आउट द वीडियो आपने देखा होगा कि मैंने एक बार भी हीट नहीं यूज़ किया। मैं हीट उस वक्त यूज़ कर रही हूँ वंस आई एम डन विद द प्रोजेक्ट, इट्स ऑलमोस्ट डन। मैं सिर्फ जो बबल्स हैं वो मैं अपनी ब्यूटेन के थ्रू जो है बर्स्ट कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे आगे जाके हीट गन भी यूज़ करनी है बिकॉज़ मुझे एक फ़्लो आर्ट डिज़ाइन इसके अंदर अचीव करना है, तो मैं उसके लिए हीट गन ज़रूर यूज़ करूँगी। हीट गन से भी एक बहुत डिटेल लुक आता है। देखिए ब्यूटेन जो होती है वो होल सोल सिर्फ बबल बर्स्ट के लिए होता है, और हीट गन क्योंकि वो हीट उसमें ब्लो करती है तो हीट वो बबल भी बर्स्ट करती है और वो डिज़ाइन पैटर्न भी बहुत आला बनाती है। तो यहाँ पे जो लेफ़्ट ओवर रेज़न है मैं उसको मज़ीद पैटर्न बना रही हूँ, उसको मज़ीद डिटेल दे रही हूँ, और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि कहीं पिट्स तो नहीं बन रहे। पिट्स बनने के रीज़न्स क्या होते हैं, अगर रेज़न ज़्यादा फ़्लो कर जाए, ड्रिप कर जाए, तो वहाँ से रेज़न की क्वांटिटी जो मेन सरफेस है रेज़न की क्वांटिटी कम हो जाती है, तो पिट्स बनने लगते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि कोई मॉस्किटो, कोई बग, कोई फ्लाई या मट्टी, छोटे छोटे पार्टिकल्स वो आके बैठते हैं, उससे भी पिट्स बन जाते हैं। तो काम करने के बाद ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप भूल जाए प्रोजेक्ट, कम से कम 2-3 घंटे तक उसको नॉन स्टॉप देखते रहें कि कहीं पे कोई पिट्स तो नहीं आ रहे, या क्योंकि ज़्यादा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है तो देखना पड़ता है। लेफ़्ट ओवर रेज़न मैंने ग्लास के अंदर सारा जमा कर लिया है तकरीबन, ताकि वो मैं एजेस पे लगा सकूं। और यहाँ पे मैंने हीट गन ले ली है, हाई इंटेंसिटी पे मैं अपनी हीट गन यूज़ कर रही हूँ टू मेक फॉर फ़्लो आर्ट डिज़ाइन, फ़्लो आर्ट पैटर्न हीट गन इज़ अ मस्ट। तो हर ट्रे के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा हीट गन यूज़ करूँगी ताकि जो पिगमेंट्स हैं वो एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए, एक खूबसूरत सा फ्लोई लुक उसके अंदर आ जाए। और आपने देखा होगा इस पूरी वीडियो में कि मैंने कुछ पुराने ग्लास और कुछ पुराने स्टिक्स भी यूज़ करे हैं, मिक्सिंग स्टिक्स, क्योंकि मैं आई हाईली रिकमेंड एंड हाईली एडवोकेट कि आप अपनी चीज़ों को रीयूज़ करें, ग्लासेस को फ़ौरन ना फेंकें। देखिए बस मकसद ये होता है कि रेज़न के अंदर कोई भी गंदगी, कोई पार्टिकल, कोई पुराना लेफ़्ट ओवर रेज़न के पार्टिकल्स ना मिले हुए हों, तो वरना आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। अदरवाइज़ यू कैन ईज़िली यूज़ योर ओल्ड कंटेनर्स, दैट्स नॉट एन इशू। सिर्फ साफ़ सुथरा होना चाहिए बस। जब आप कर लें प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद, आप अपने कंटेनर्स को उल्टा करके रखें, हर चीज़ को ना फेंकें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऊपर चली जाती है रॉ मटेरियल की फिर, और बहुत ज़्यादा मतलब इट्स नॉट गुड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो रीयूज़ करें। यहाँ पे भी मैं अपने पुराने ग्लास उल्टे करके रख देती हूँ, देयर इज़ नो शेम इन इट, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। और अब जो है लास्ट पार्ट है, अब इसके बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। और ये मैंने एक, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा पेंटर की शॉप पे ये वाली मटेरियल मिलता है, कॉटन टाइप होता है, थ्रेड्स जैसा, थ्रेड्स होते हैं इसके अंदर बहुत सारे। इसके अंदर मैंने बहुत सारा थिनर लिया है, नॉर्मल थिनर, और इस जो हैंडल्स हैं उसको मैं वाइप कर रही हूँ। ये इसलिए मैं करती हूँ अभी क्योंकि जब ये ड्राई हो जाता है ना, और अब फिर आप रेज़न रिमूव करें हैंडल्स वगैरह के ऊपर से, तो वो वहाँ से ना जगह फेड हो जाती है। तो मेरी प्रेफरेंस होती है कि उसी वक्त जब गीला रेज़न है, जब वेट है, तो उसी वक्त थिनर से उसको रिमूव कर लो। वैसे भी हैंडल्स पर इतना रेज़न तो गिरा नहीं था, थोड़े बहुत डॉट्स थे जो कि आ गए थे, तो मैंने उसको फटाफट थिनर के थ्रू साफ़ कर लिया। सो माई वर्क हेयर इज़ डन। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। सो इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कोई भी सवाल है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। टेक केयर।